तदश्मसारं हृदयं वतेदं यद्गृह्यमानैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेतात् यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः। अनुवाद, निश्चय ही वह हृदय औलाद का बना है। रूपा जी क्या समझा रहे हैं, हम सब थोड़ा ध्यान से सुने। हमें ध्यान देना होगा कि द्वितीय स्कंद के प्रथम 3 अध्यायों में किस तरह भक्ति के क्रमिक विकास को प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम अध्याय में श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश चेतना के लिए भक्ति के प्रथम चरण पर बल दिया गया है। और नौसिखिए के लिए भगवान के विश्व रूप में उनकी स्थूल अवधारणा ईश्वर की ऐसी स्थूल अवधारणा से जो उनकी शक्ति को मनुष्य के मन तथा इंद्रियां आध्यात्मिक बनते हैं और धीरे धीरे मन उन भगवान विष्णु पर एकाग्र होता है जो प्रत्येक के हृदय में सर्वत्र और भौतिक ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु में परमात्मा रूप में स्थित है। देखो, हम सब लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जिसके अंतर्गत हम सब नॉर्मल फील कर सकते हैं, आनंदित अनुभव कर सकते हैं। नॉर्मल फील करने का अर्थ है आत्म स्वरूप के अनुसार जीवन शैली को जीने का अनुभव। आत्म स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप है सत चित आनंदमय। तो सत मीन्स जिसकी सत्ता शाश्वत बनी हो, चित मीन्स जो ज्ञानमय है, और आनंद तो हम सभी समझते ही हैं जो आनंद में स्थिति है। आज हमारी स्थिति मृत्यु के भय से भयभीत है। आज हमारी स्थिति अज्ञानमय है और आनंद से तो बहुत दूर है, क्योंकि जहां भय है, जहां अज्ञान है, वहां आनंद नहीं हो सकता, के दुख पाए जाते हैं। तो वर्तमान में हमारी स्थिति नॉर्मल स्थिति नहीं, वर्तमान में हमारी स्थिति एबनॉर्मल है। जैसे कोई व्यक्ति पागल खाने में चला जाए तो पागल खाने में वो मूर्खता के कारण अपने आप को बहुत महान समझ रहा है, लेकिन वो महान है नहीं, घोर अज्ञानता है। जैसे जब एक बार नेहरू जी अंदर पागल खाने में गए तो एक पागल आता है तो पूछता है क्या आप कौन हैं? कि बोले मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हूं। वो पागल कहता है मैं भी पहले ऐसा ही कहता था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। अच्छी बात है, आप भी ऐसा सोच रहे हैं। तो एक पागल व्यक्ति जबरदस्ती ऐसा सोचता है। ऐसे ही गुरु महाराज समझाते हैं हम इस संसार में किसी भी तरह से सोचें, किसी भी पद प्रतिष्ठा के साथ सोचें, यहाँ तक कि हम अपने आप को अगर मनुष्य भी सोच रहे हैं तो भी हम पागल ही हैं। मनुष्य होने के साथ कोई अमीर सोच रहा है, कोई गरीब सोच रहा है, कोई बूढ़ा सोच रहा है, कोई जवान सोच रहा है, कोई बालक सोच रहा है, कोई पढ़ा लिखा सोच रहा है, कोई अनपढ़ सोच रहा है, कोई ऊंची जाति का सोच रहा है, कोई नीची जाति का सोच रहा है, कोई गोरा सोच रहा है, कोई काला सोच रहा है। ये जो सोचने का प्रोसेस है ये पागलपन के कारण है। हम मनुष्य मानते हैं, ये भी एक उपाधि है। कॉन्स्टिट्यूशनली हमारी आनंदमयी अवस्था कब आएगी? जब हम इस पागलपन से दूर हो जाएंगे। उसको नॉर्मल अवस्था कहते हैं। वो नॉर्मल अवस्था कब आएगी? जब हम अपनी नॉर्मल स्थिति में स्थित हो जाएंगे। नॉर्मल स्थिति क्या है? नॉर्मल स्थिति है
कि हम केवल भगवान के दास हैं, भगवान के भक्त हैं। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ लिखा रहे हैं कि जिससे वो परमेश्वर के प्रति नित्य अपने आप को अधीन दास के रूप में समझे, क्योंकि यही उसकी शाश्वत वैधानिक स्थिति, शाश्वत अवस्था हमारी यही है। और शाश्वत जीवन शैली में अगर हम जाना चाहते हैं तो हमें इस स्थिति को लाना होगा किसी भी हालत में। अगर हम ला पाते हैं, कैसे आएगी? बोले आध्यात्मिक संस्कृति की जो प्रक्रिया है उसके जो उद्देश्य है क्या है? ऐसा हृदय में परिवर्तन लाना। ये हृदय में परिवर्तन आ जाता है, किससे आ जाता है? आध्यात्मिक प्रकृति से। आध्यात्मिक जो संस्कृति हमारी जो हमें दी गई है प्रभुपाद जी के द्वारा, क्या संस्कृति दी गई है? भक्ति की संस्कृति दी गई। बड़ी सरल सी बात है। इस आनंद की स्थिति तक, इस निर्भयता तक, इस अज्ञान से बाहर ज्ञान में स्थिति तक केवल भक्ति ला सकती। न पैसे से आया जा सकता है, न पद प्रतिष्ठा से आया जा सकता है, न देवता बनने से आया जा सकता है। कोई उपाय नहीं। संसार में हम पागलों की तरह बस भटकते रहते, सोचते बढ़िया बढ़िया खाएंगे तो बहुत आनंद में डूब जाएंगे। कितने दिन तक खाएंगे? उसके बाद फिर खाने की शक्ति खत्म हो जाएगी। कितने दिन तक संसार में किसी पद पर रहेंगे? कितने दिन तक किसी मकान दुकान में रहेंगे? कितने दिन तक किसी माता पिता के अधीन हम अपने आप को समझेंगे? हम सब ये अधीनताओं के अधीन रहने के लिए नहीं आए हैं। ना माँ बाप, भाई बंधु, सगे संबंधी, एकमात्र अधीनता हम भगवान श्री कृष्ण की समझें और उनके प्रतिनिधियों की समझें। जब हम भगवान के प्रतिनिधि गुरु की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं और अभ्यास करते हैं इस भक्ति की क्रिया का, तो इससे निश्चित रूप से हमारे हृदय में परिवर्तन आएगा। ये उद्देश्य हमें समझना चाहिए कि इस भक्ति का उद्देश्य क्या है। भक्ति का उद्देश्य खाली ऐसा नहीं कि क्रियाओं को अपना लेना बस। हृदय परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है तो मतलब कोई हमारे जीवन में हमने कुछ क्रिया को विशेष रूप से नहीं अपना पाए। हृदय परिवर्तन निश्चित रूप से होता है, और होता है तो हमारी शाश्वत अवस्था हम जीते जी प्राप्त कर लेते। मरने के बाद आएगी ऐसी गारंटी नहीं। जीते जी हमारे हृदय में सतचित आनंद विद्यमान हो जाएगा और फिर हम आत्म साक्षात्कार के स्तर पर पहुंच जाएंगे अपने आप। यह हमें विचार करना पड़ेगा कि हमारी स्थिति मरने से पहले पहले आ जाए। इस तरह भक्ति में सेवा की प्रगति के साथ साथ हृदय परिवर्तन का प्रदर्शन, देखो कैसी बड़ी बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी। कारण क्या है कि हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं आता। हम भक्ति को करने की चेष्टा तो करते हैं लेकिन हृदय में परिवर्तन नहीं आता। इसका कारण है, जैसे संसार में प्रदर्शन चल रहा है, होड़ लगी हुई है कि मुझे इससे ज्यादा पैसे वाला बनना है, मुझे इससे ज्यादा ऊंचे पद वाला बनना है, मुझे इससे ज्यादा डिग्री होल्डर बनना है, मुझे इससे ज्यादा संसार में प्रतिष्ठा वाला बनना है। ऐसी होड़ हम लोगों की भक्ति की क्रियाओं को लेकर के भी लग जाती है कि मुझे इससे बड़ा टेम्पल बना के दिखाना है, मुझे इससे बड़ा सिद्ध महात्मा बन करके दिखाना है, मुझे दीक्षा लेकर के दिखाना है, मुझे ब्राह्मण होके दिखाना है, मुझे ब्रह्मचारी बन के दिखाना है, मुझे सन्यासी बन के दिखाना है। ये जो दिखाने की प्रवृत्ति है इसको प्रदर्शन कहते हैं। अभी प्राय हम देखते हैं कई बार हम लोग भक्ति मार्ग में क्रियाएं करते हैं तो भाई अगर हम मंगल आरती नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे तो दूसरे व्यक्ति की नजर में हमारा सम्मान गिर जाएगा। तो कई बार हम आराधना करते हैं तो ये आराधना भी दिखाने के लिए हो जाती है। हाँ, संसार में कोई संसारी क्रिया करते हैं और संसारी क्रिया करते हैं, वो संसारी क्रिया से अच्छा तो भक्ति का दिखाना है, लेकिन केवल ऐसे प्रदर्शन से तुरंत हमारा हृदय परिवर्तित नहीं होगा।
एक बालक जूम पर जुड़ता था, तो मैंने उसको कहा कि भाई तुम जूम से चला कैसे गया? तो बोले प्रभु जी आपने एक दिन टेस्ट की बात कर दी कि आप टेस्ट भी लेंगे। और फिर मैं सोचा यार मेरे कम मार्क्स आ जाएंगे तो फिर मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, जबकि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं आज तक कोई ऐसा अनाउंसमेंट तो किया नहीं गया। लेकिन चार लोगों के बीच में हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। अपने आप में आदमी इतना अटैच्ड रहता है मान सम्मान आदि से, जबकि कोई उसको चाहे देख ना रहा हो फिर भी उसको ऐसा लगता है कि सब मेरे को ही देख रहे हैं। अभी जैसे जूम पर चल रहा है मीटिंग, तो जूम पर आप लोगों को देखने वालों को कोई इतना फोकस होके थोड़ी देख रहा है कि कौन कौन जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरे को तो सब देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं मेरे को देखने लग गए लोग, तो अब कई बार लगता है लोग मेरे को ही देख रहे हैं। इसलिए व्यक्ति कई बार आप लोग फील करेंगे इस बात को कि आज नहाए नहीं है सब, आज इसलिए जूम पर नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे को ही देख रहे हैं सब लोग। अरे तुम नहा के आए हो नहीं नहा के आए हो, कौन देखने बैठा है ऐसा, इतने सारे लोगों में। लेकिन व्यक्ति के अंदर जैसे जूता किसी का पहना हुआ हो कोई, और उसका जूता आगे से कहीं फटा हो, चाहे उसके जूते को कोई नहीं देख रहा लेकिन उसको ऐसा लगता है सबकी नजर मेरे जूते पर ही है। तो संसार में हम इस बात को बहुत अंगीकार करके जीवन जीते हैं कि सब हमें देख रहे और हमारा प्रदर्शन बाकी लोगों से अच्छा होना चाहिए। तो हम भक्ति की क्रियाओं को भी प्रदर्शन मात्र के लिए ले लेते हैं, और ये भक्ति की क्रियाएं किसी के दिखाने के लिए नहीं है। अभी जैसे कोई अचानक से आ जाए, कोई आ जाता है तो एकदम से व्हाट्सएप बंद कर देते हैं और फिर अच्छी तरह से जप करने की चेष्टा। क्या ये प्रदर्शन है कि भाई हम अच्छी तरह से जप करते, जबकि अच्छी तरह से जप नहीं करते। कोई व्यक्ति हमारे घर में अगर मंगल आरती के लिए आ जाए, या हम अगर मंदिर में हैं और गुरुजी मंदिर में आ जाएं, तो सारे लोग मंगल आरती को उपस्थित हो जाते हैं। अगर गुरुजी नहीं है तो एब्सेंट मार देते हैं। ये दर्शाता है कि हम गुरुजी को दिखाने के लिए जा रहे हैं कि भाई हम भी मंगल आरती रोज करते, भजन साधन रोज करते। तो ये भक्ति है, ये प्रदर्शन के लिए नहीं। इस तरह भक्ति में सेवा की प्रगति के साथ साथ हृदय परिवर्तन का प्रदर्शन, कई बार हृदय परिवर्तन का प्रदर्शन भी दिखाया जाता है कि भाई हमारा हृदय बदल गया है, वास्तव में बदला नहीं होता। भक्ति का भी प्रदर्शन होता है और भक्ति के साथ साथ हृदय परिवर्तन का भी प्रदर्शन किया जाता है। एक दूसरे के साथ बड़े सम्मान के साथ व्यवहार करेंगे, जैसे बहुत विनम्रता आ गई, हृदय परिवर्तन नहीं होता। कैसे पहचान होगी कि किसी का हृदय परिवर्तन वास्तव में हुआ है या प्रदर्शन कर रहा है? बता रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद, कितनी दया के साथ प्रभुपाद जी बता रहे, संसार पर प्रभुत्व जताने की मिथ्या भावना से उत्पन्न भौतिक भोग की भावना की क्रमिक विरक्ति तथा भगवान की प्रेममयी सेवा की प्रवृत्ति में वृद्धि के द्वारा होता है। ध्यान दें, वास्तव में हमारे हृदय में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको अगर कोई देखना चाहता है तो कैसे अनुभव में आएगा? दो लक्षण उसके अंदर दिखाई देंगे। पहला लक्षण, संसार में उसको प्रभुत्व जताने की मिथ्या भावना से उत्पन्न भौतिक भोग की भावना की क्रमिक विरक्ति। भौतिक भोगों की, संसार के अंदर जो भोग प्रवृत्ति है कि मैं इस शहर को भी एंजॉय करूंगा, यहाँ भी मेरा एक फ्लैट बना लेता हूँ, इस शहर को भी एंजॉय करूंगा, यहाँ भी एक फ्लैट बना लेता हूँ, इस गाड़ी को भी एंजॉय करूंगा, यहाँ भी एक गाड़ी लेता हूँ, इसको भी एंजॉय करूंगा, यहाँ दूसरी गाड़ी लेता हूँ, यहाँ का मैं मेयर बन जाता हूँ, लीडर बन जाता हूँ, प्रधानमंत्री बन जाता हूँ, पति बन जाता हूँ। जो कुछ भी संसार में जिससे कि हमारा वर्चस्व चले, हमारा आदेश चले, जो ऑर्डर देने की जो प्रवृत्ति है संसार में, जो अपना अनुसार जीवन जीने की प्रवृत्ति है,
ये दर्शाती है कि हम संसार पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति में अगर विरक्ति नहीं आ रही है, वैराग्य नहीं आ रहा है, अंदर से ऐसा फील हो रहा है काश यहाँ पर मेरी दुकान हो जाती, इसकी दुकान कितनी बढ़िया चल रही, कितना पैसा कमा रहा है, इस दुकान को अगर मैं खरीद लेता तो कितना मैं पैसा कमाता, काश ये खेत में खरीद लेता तो कितना पैसा आ जाता। ऐसे जो वृत्ति है हमारी, मतलब हम प्रभुत्व जताना चाहते हैं। भगवत सेवा को लेकर के अगर कोई सोचता है तो अलग बात है। अपनी पूजा लाभ प्रतिष्ठा को लेकर के सोच करके सब जगह पे कब्जा करना चाहते हैं, वो अलग बात है। अगर ऐसी प्रवृत्ति से विरक्ति नहीं आ रही, छोड़ो यार, एक छोटे से कोने में रह करके कैसे भी अपना भजन साधन कर सकते। क्या साथ में लाए थे, क्या लेकर के जाएंगे, 4 दिन की चांदनी, बस इन सब चीजों के पीछे भागते भागते हमारा असली काम छूट जाता है। असली काम क्या था? शांति से बैठ करके भजन करना। भगवान ने जो देना है अपने आप ही भगवान सब कुछ दे देंगे। तो बड़ी धैर्य और निष्ठा के साथ जब हम ऐसा करते हैं तो अपने आप क्रमिक विरक्ति आती है, धीरे धीरे धीरे। और जब क्रमिक विरक्ति आती है तो दूसरी ओर भगवान के प्रति सेवा की लालसा बढ़ जाती है कि हम भगवान की सेवा करें रात दिन। भक्तिमयी सेवा, प्रेममयी सेवा करने की प्रवृत्ति में वृद्धि के द्वारा होता है। क्या हो गया? बोले एक और विरक्ति आई हमारे हृदय में और एक और सेवा की वृद्धि हुई। अब कई बार क्या होता है, हम लोग भक्ति मार्ग में आ जाते हैं और नया नया उत्साह रहता है, तो वो प्रदर्शन वाले उत्साह के कारण हम सेवाएं करते हैं, लेकिन सेवा की लालसा नहीं बढ़ती। उल्टा हो जाता है। भक्ति में आने के पश्चात भी हमारी धीरे 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 सेवा की वृत्ति खत्म हो जाती है। सोचते ये सेवा ये कर दे, ये सेवा ये कर दे, ये सेवा ये। सेवा की वृद्धि अगर आ जाए और दूसरी ओर संसार में सेवा कम जैसे हो जाएगी, अपने आप संसार की भावना बढ़ती चली जाएगी, संसार की विरक्ति। और ऐसा देखा जाता है, प्राय भक्तों के अंदर देखा जाता है, और ये आश्चर्य होता है। कई बार संसार में देखा जाता है कि कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है तो बहुत चिंतित होता है, यार ये संसारी लोग क्या कर रहे हैं, संसार में इतना धन फालतू में खर्चा कर रहे हैं, भोगों में लगा रहे हैं, इससे अच्छा भगवान की सेवा करते। भगवान को रोज बढ़िया बढ़िया खिलाना चाहिए, भगवान के प्रचार कार्य के लिए पैसा खर्चा करना चाहिए, सब करना चाहिए। मेरा एक मित्र था कॉलेज में, तो वो जुड़ा हुआ था, तो ऐसा सोचता था कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति गृहस्थ जीवन में चला जाता है तो अच्छे अच्छे भक्त लोग भी बेचारे उसी चीज के प्रति ओरिएंटेड हो जाते हैं कि भाई मेरा घर बार है, परिवार है, इनको मेरे को दिखाना है सब कुछ कि मैं कितना महान हूँ। ये भोग प्रवृत्ति है, भगवान से दूर चला जाता है, फिर भक्तों से दूर चला जाता है, फिर उसकी सेवा का एटीट्यूड ही खत्म हो जाता है। तो मेरे को कहता है कि हाँ प्रभु जी, ये सब इतना लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ये लोग इतने लंबे समय से मित्र थे, जुड़े हुए थे, लेकिन अब जुड़े हुए नहीं है, कोई फोन भी नहीं उठाता, कोई पलट के फोन भी नहीं करता। क्योंकि उनका एक स्तर ही अलग हो गया ना, वो भोग प्रवृत्ति वाले लोगों के बीच में चला गया। चाहे उसको बहुत महत्व था, तो भक्त कहता है प्रभु जी मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपसे सदा जुड़ा रहूंगा, और मेरी शादी भी हो जाएगी, मैं इकलौता बेटा हूँ माँ बाप का, मेरी एक बहन है, बड़ी है, पहले मेरी शादी कर रहे हैं घर वाले, बहन की शादी बाद में हो जाएगी, लेकिन मैं कभी भूलूंगा नहीं, मैं आपको हमेशा कॉल करता रहूंगा, और आपको जब भी कोई जरूरत होगी मैं बहुत पैसा कमाऊंगा और भगवान की सेवा के लिए पैसा दूंगा। वो बेचारे की शादी हो गई, और शादी हो गई तो उसका भी वही हाल रहा कि उसने कभी पलट करके फोन नहीं किया। और फिर ऐसा नहीं कि संसार में कमाते धमाते नहीं, लोग कमाया धमाया सब कुछ किया, बेचारा उन्हीं भोगों में भ्रमण करते, फिर 1-2 औलाद हो गई, फिर कहाँ पूर्ति होती है भोगों का, तो कोई अंत नहीं है ना, तो व्यक्ति उसी में रमण करने लग गया। ऐसा प्राय ये लक्षण से पता चलता है कि हमारी भक्ति किस दिशा में चल रही।
हमारी भोग प्रवृत्ति कम हो रही है और भगवान की सेवा की प्रवृत्ति बढ़ रही है, गुरु जी की सेवा की प्रवृत्ति बढ़ रही है, भक्तों की सेवा की प्रवृत्ति बढ़ रही है, वो तो ठीक है। नहीं बढ़ रही है तो मेरे को बढ़िया बढ़िया गाड़ियां चाहिए, बढ़िया बढ़िया मकान दुकान चाहिए, बढ़िया बढ़िया पहनने के लिए चाहिए, बढ़िया खूब बैंक बैलेंस चाहिए, ये सब चीजें जो प्रति में आ रही है, समझ लो उसके हृदय में परिवर्तन नहीं हो रहा है भक्ति करने से। कहीं तो भी गड़बड़ है कुछ। क्या गड़बड़ है वो आगे आएगी, बातें प्रभुपाद जी बताएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी यहां समझा रहे हैं, यहां पर हाँ, विधि भक्ति अर्थात शरीर के अंगों द्वारा आंख, नाक, कान, हाथ, पांव इत्यादि जिनका वर्णन पहले हो चुका है की गई है। नियमित भक्ति पर शरीर के अंगों की समस्त गतिविधियों को प्रेरणा प्रदान करने वाले मन के आधार पर बल दिया जा रहा है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि नियमित भक्ति में सेवा करने से हृदय में परिवर्तन अवश्य दिखना चाहिए, अवश्य दिखना चाहिए। यदि ऐसा परिवर्तन नहीं आता तो समझना चाहिए कि हृदय फौलाद का बना है। फौलाद का बना है तो फिर तो चलेगा फिरेगा ही नहीं। पत्थर का भी बाप है वो, तो पत्थर का बाप है तो क्या चलेगा फिरेगा, जीव जीवन में है ही नहीं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया एक प्रकार से। ऐसा नहीं समझाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि इससे भक्ति की महिमा कितनी है कि पत्थर जैसा हृदय भी जो अस्म सार का नहीं बना है, पत्थरों का सार का नहीं बना है, अर्थात छोटा मोटा पत्थर है तो पिघलना ही है। ये भक्ति की शक्ति है। यदि ऐसा परिवर्तन नहीं आता तो समझना चाहिए हृदय फौलाद का बना है, क्योंकि भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण किए जाने पर भी यह नहीं पिघलता। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भक्ति में कार्यों को संपन्न करने में श्रवण तथा कीर्तन दो मूलभूत सिद्धांत है। जो सुनता नहीं और जो कीर्तन नहीं करता, कीर्तन मतलब कथा करना भी कीर्तन है। हमें एवरीडे बेस पर किसी न किसी के साथ चर्चा करनी चाहिए। नाम कीर्तन तो कीर्तन है ही, और यदि इन्हें ठीक से संपन्न किया जाए तो इससे हर्ष उत्पन्न होगा और आंखों से आंसू तथा शरीर में रोमांच द्वारा लक्षित होगा। ये स्वाभाविक परिणाम है और भाव दशा के प्रारंभिक लक्षण है। इमेजिन, भाव दशा के ये तो प्रारंभिक लक्षण जो प्रेम तथा भगवत प्रेम की पूर्ण अवस्था प्राप्त होने के पूर्व प्रकट होते हैं। प्रेम और भगवत प्रेम की पूर्ण अवस्था से पहले ही आ रहे हैं, पूर्ण अवस्था नहीं आई। ये कितनी भक्ति कितनी स्पष्ट है, लेकिन इसका मतलब हमारे श्रवण और कीर्तन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। श्रवण कीर्तन में क्या गड़बड़ है उसको आगे बताएंगे कि हम कहीं ना कहीं इनको ठीक से नहीं करते। ठीक से अगर श्रवण कीर्तन किया जाए तो इतना बड़ा परिवर्तन जो संसार के किसी वस्तु की प्राप्ति से नहीं देखा जाता, कि कोई रोने लग जाए, रोम रोम खड़े हो जाए, जीवन भर के लिए निरंतरता ऐसी बनी रहे, ऐसा हृदय परिवर्तन हो जाए, ये तो केवल भगवान की भक्ति से ही होता है। तो हम भक्ति को समझें और भक्ति को अच्छी तरह करने की चेष्टा करें। हृदय परिवर्तन में विशेष रूप से श्रवण और कीर्तन का विशेष रोल है। इसको अच्छी तरह करेंगे तो निश्चित परिणाम आएंगे। धन्यवाद सभी भक्तों का। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सबका जीवन जा रहा है और बहुत तेजी से जा रहा है। संसार हमारा घर नहीं है, हम संसार में सदा रहने वाले नहीं, इसलिए हम सभी अच्छी भक्ति करें, अच्छा श्रवण करें, अच्छा कीर्तन करने की चेष्टा करें और जीवन को इसी के लिए समर्पित करें। यही भगवान की अधीनता को हमें रियलाइज कराएगा और हमें नॉर्मल स्थिति प्रदान करेगा जिसमें हम सतचित आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए हरे कृष्ण।